इस समय हम खड़े हैं बुद्ध पार्क में। आप देख सकते हैं बुद्ध पार्क में रोहित कुमार के द्वारा पिछले 18 दिनों से लगातार धरना चलाया जा रहा है, जो कि 6 दिन पहले अब भूख हड़ताल में तब्दील हो चुका है। इस धरने को आज समर्थन देने आए हैं हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी। आइए उनसे बात करते हैं, क्या कहना है उनका। क्या बुद्ध पार्क में रोहित कुमार के द्वारा धरना दिया जा रहा है, इस बात को लेकर इससे क्या कहेंगे? देखिए भाई, रोहित ने जो भी कदम उठाया है सराहनीय कदम है। मैं इन्हें और इनके तमाम साथियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस समय जहाँ लोग जनता पूरी तरह परेशान है, ख़ास तौर से बच्चों की पढ़ाई को लेकर तो हमारे अभिभावक बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके ऊपर से फीस की मार लोगों को दुगनी मार दे रही है। तो मैं सबसे पहले भाई रोहित को और उनकी पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो अनशील मुद्दा उठाया है। आज हमारे पार्षद भाई इस्लाम करानी इसके समर्थन में धरने पर बैठे हैं। मैं इन्हें भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को अपनी निंद्रा खोल लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जनता पूरे देश की परेशान है, विशेष रूप से उत्तराखंड में यहाँ के जहाँ रोज़गार की कमी है, लोगों की खेती बाड़ी बर्बाद हो गई है। बरसात में ये बारिश का मौसम है, जगह जगह पानी से तबाही मची हुई है। तो ऐसे में जहाँ लोगों के पास रोज़ी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है, वहाँ वो स्कूल में बच्चों की फ़ीस कहाँ से भरे। तो मैं इस सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द स्थानीय प्रशासन या सरकार जो भी निर्णय ले, यहाँ के ये जो धरना इन लोगों ने दिया है इसका समापन कराए और इन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करे कि किसी तरह से भी जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। वही बात करते हैं, जैसे सरकार प्राइवेट स्कूलों को कोई पैकेज या आर्थिक सहायता देने को मना कर रही है, लेकिन 22 मार्च से सरकारी स्कूल बंद है, तो उनको तनख्वाह क्यों दी जा रही है? क्या प्राइवेट स्कूल वालों को सहायता नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, जैसे भी उन्होंने बांटा हो उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा इन प्राइवेट स्कूलों के टीचरों के लिए भी होना चाहिए, इनके स्कूलों की मेंटेनेंस के लिए होना चाहिए। निश्चित रूप से इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार को भी और प्रदेश सरकार को भी। और मैं कहता हूँ कि अगर ये लोग जागरूक नहीं हुए तो जो भी अभिभावक संघ हैं, जो भी बच्चों के अभिभावक हैं, वो निश्चित रूप से एक दिन भारी संख्या में भीड़ के रूप में निकलेंगे और उसकी सारी जिम्मेदारियां शासन और प्रशासन की होगी। वही बात करते हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया एक हास्यप्रद बयान देते हैं कि जिनके घर में मोबाइल नहीं है वो पड़ोसी के जाके मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ें। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये बात सरासर गलत है कि आपको जहाँ भी, मैं इस बात में निसंकोच बिल्कुल इस बात के लिए दिल्ली प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे केजरीवाल जी, उन्होंने चाहे उस शिक्षा का मामला हो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में भी आज डेंगू पर उन्होंने जिस तरह से कब्जा किया है, उन्होंने वहाँ पर इसकी दर घटाई है। मैं उन्हें इस बात के लिए बधाई देता हूँ। और ख़ास तौर से शिक्षा के मामले में जो उन्होंने सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में जो फेरबदल की है, उसका निश्चित रूप से वहाँ की जनता को फ़ायदा मिला है। तो मैं यहाँ की सरकार से कहना चाहता हूँ कि उनसे कोई सबक सीखे और निश्चित रूप से यहाँ भी शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए। ये थे हमारे संग आज हाजी मतीन सिद्दीकी, जिनका कहना है कि सरकार को प्राइवेट स्कूलों के बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए। और उसी तरह से आम पार्टी वालों के जो दिल्ली में सीएम बैठे हैं केजरीवाल, उनकी मिसाल भी उन्होंने पेश करी है। तो हमारी सरकार को भी कोई ऐसे कदम उठाना चाहिए। मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल, हल्द्वानी से। रोहित कुमार के द्वारा बुद्ध पार्क में 20 मार्च को लेकर एक जनहित में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन किसी भी अधिकारी या कोई भी उच्च अधिकारी न आने के कारण ये धरना भूख हड़ताल में तब्दील कर दिया गया। आज 18वां दिन है धरने का, क्या कहना चाहेंगे आप? आज धरने का 18वां दिन है और कर्मी अनशन करते हुए आज 6वां दिन हो गया है। और सरकार बिल्कुल भी, आप सही कह रहे हैं कि कोई भी अधिकारी प्रशासन आंख मूंदे हुए है। ये क्या अकेले रोहित कुमार का धरना है? यहाँ से जितने भी अभिभावक, जितने भी लोग बच्चे पढ़ते हैं, ये सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। पहले आपने ऑनलाइन कर दिया और ऑनलाइन में भी आपको एक घर में 2-2, 3-3 बच्चे पढ़ते हैं तो उतने मोबाइल किसके पास है? और उसके ऊपर से आपने पढ़ाई कहीं भी नहीं हो पा रही, ऑनलाइन एक फॉर्मेलिटी है। और आपने फीस आप मनचाही ले रहे हैं। चलिए, एक गाइडलाइन आई कि आप ट्यूशन फीस लेंगे, लेकिन ट्यूशन फीस और जो आप फीस लेते थे उसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। इसलिए बहुत जायज़ मांग है। और जिस तरीके से आपने अन्य हर जगह माफ़ किया है, आपने हर जगह, सरकार ने शराब वालों को आपने माफ़ी दे दी, लेकिन आप इनको माफ़ी नहीं दे रहे, आप अभिभावकों को माफ़ी नहीं दे रहे। या तो बच्चे पढ़ रहे होते, तो किसी भी रूप से लॉकडाउन से सारी जनता प्रभावित हुई है और इस समय फीस देने में सक्षम नहीं है। पहले तो
पूरी की पूरी फीस माफ़ होनी चाहिए, नहीं तो कम से कम आधे 3 महीने की तो माफ़ करते हैं, कुछ तो लाभ देते। बताया गया जी, एक प्रतिष्ठित स्कूल के द्वारा 3 महीने की ट्यूशन फीस 13,000 रुपये का मैसेज भेजा गया है, तो इसको हम स्कूल फीस समझें या ट्यूशन फीस? मैं ये केवल एक फॉर्मेलिटी है। जब ये कहीं ना कहीं पर एक फॉर्मेलिटी है कि ट्यूशन फीस ले रहे हैं, ट्यूशन फीस में तो सारी फीस आ गई। जब आप पढ़ाई करा ही नहीं रहे हैं तो आप फीस क्यों ले रहे हैं? वही बात करते हैं, प्रदेश के मुखिया के द्वारा कल एक बयान आया था अखबार में कि यदि आपके घर में मोबाइल नहीं है तो पड़ोसी के मोबाइल के आके पढ़ें। ये कौन सा बयान, कौन से पूछा गया? ये अपरिपक्वता को दर्शाता है और कितने वो जवाबदेह हैं लोगों के प्रति, बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति। ये नादानी भरा बयान उनका इस बात को दर्शाता है। लगभग 18 दिन हो गए हैं, क्या अभी तक कोई सुनवाई हुई? 18 दिन होने के बाद भी अभी तक ना तो शासन ना ही प्रशासन का कोई भी बंदा हमसे बात करने नहीं आया है, और इस चीज़ से बिल्कुल साफ पता चलता है कि स्कूल और जो राज्य सरकारें बिल्कुल मिले हुए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल ये चीज़ क्लियर है। और मैं आपको एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ अतुल भाई मीडिया के माध्यम से, जो कि ये मेरे पास एक स्लिप है, जो कि ये केंद्रीय विद्यालय की स्लिप है, और ये केंद्रीय विद्यालय की स्लिप है। इसमें जो मेंटेनेंस का, ये अभी अगस्त 2020 का है, और इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है कि 1500 रुपये जो है स्कूल की मेंटेनेंस के है, और 300 रुपये जो है कंप्यूटर फीस है, और 100 रुपये रीएडमिशन फ़ीस, और 80 रुपये जो है लेट फीस, जो बिल्कुल क्लियर है। अब ये बताइए, जब सरकारी स्कूल का ये हाल है, बच्चा जब झांकने भी स्कूल में जा ही नहीं रहा है, जब वो कदम ही नहीं रख रहा, पंखा वो चला नहीं रहा, बिजली वो यूज़ नहीं कर रहा, किस बात की फ़ीस है? वही बात करते हैं, एक तो सरकार कहती है कि राहत राशि या धनराशि देने के लिए नहीं है, वहीं सरकार में बैठे मंत्रियों को नए बंगले बना के दिए जा रहे हैं। हाँ, अभी मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि इन्होंने 197 करोड़ जो है शराब माफियाओं का कर्ज माफ़ करा। इन्होंने अभी पूरे उत्तराखंड में हर एक सीएमओ को 12-12 लाख की गाड़ी इन्होंने गिफ्ट करी। तो ये बताइए ना, खाली किस बात की जो ये पैसा जा रहा है, किस लिए? और ज़्यादा इन पर राहत कोष होता है तो उनसे विधायक खरीदते हैं, सरकारें गिराने का काम करते हैं। जो हमारा भविष्य, जो हमारा आने वाला कल है, जो बच्चे हैं, उनके लिए इनके पास कुछ नहीं है। जो अभिभावक, कोरोना से इतना नहीं मरा आदमी जितना भूख से मरा है यहाँ पर। तो सरकार बिल्कुल पैदल है। इसने जो आज की डेट में सरकार संरक्षण का काम करती है, लेकिन ये सरकार लूटने का काम कर रही है, ये सरकार बर्बाद करने का काम कर रही है। तो बस मेरा यही कहना है, कोई बात नहीं, अगर आप तानाशाही करेंगे तो हम भी ऐसे नहीं बैठे हैं, यहाँ पर अपनी बात मनवा के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें आमरण अनशन क्यों ना करना पड़े, हम करेंगे। और ये लड़ाई तभी तक जारी रहेगी जब तक इसमें फैसला नहीं देती राज्य सरकार। बुद्ध पार्क में जनहित में एक फीस माफी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज 18वां दिन हो गया है, आप आज समर्थन में बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, 18 दिन से हमारे रोहित कुमार पार्षद जी के नेतृत्व में जो धरना चल रहा है, उसको आज 6ठा दिन जो है भूख हड़ताल के है, और जिसमें जो है आज मैं भी बैठा हूँ। लेकिन यहाँ पे बैठे शासन और प्रशासन ने बिल्कुल जो है झांकने की कोशिश नहीं की। प्रशासन ने आँख पे पट्टी बांध रखी है। हम प्रशासन को बताना चाहते हैं और सरकार को बताना चाहते हैं, जैसे ये स्कूल की फ़ीस घर में बैठे बच्चों को फीस ले रहे हैं और मनमानी सरकार जो है कर रही है, अगर इनकी आंख नहीं खुली तो हमें जो है बड़े आंदोलन करने पड़े तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। हमें जो है चक्का जाम जैसा भी करना पड़ा, चक्का जाम भी करेंगे, और आत्मदाह का प्रयास भी और आत्मदाह भी करेंगे। वही बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल की फीस माफ़ नहीं की जा रही है, प्राइवेट स्कूल फीस नहीं दे पा रहे, लेकिन दूसरी ओर 22 मार्च से सरकारी स्कूल भी बंद है। तो जब आप सरकारी टीचरों को फीस देने को तैयार बैठे हैं और दे रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल वालों को सहायता प्रदान क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सरकार ने है आँख पे पट्टी बांध रखी है, जनता की कोई सूद नहीं है, किसी की नहीं है। शराब वालों के लिए जो है ये माफ़ कर देंगे, और सरकारी आदमी को और ये जो है सीएमओ को गाड़ियाँ दे रहे हैं, सिर्फ फालतू चीज़ों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जब जनता के पास कारोबार नहीं है, 4-5 महीने से बिल्कुल बेरोज़गार हो चुके हैं और घरों में बच्चे बैठे हुए हैं, उसके बाद भी जो है सरकार बच्चों से जो है फीस ले रही है और ये जुल्म कर रही है सरकार।